जी, दोस्तों कैसे हैं आप? अगर आपको याद हो जब इंटरनेट नया-नया आया था, तो बहुत से लोगों को उसकी समझ नहीं थी कि ये इंटरनेट क्या चीज़ है। लेकिन अगर आज हम किसी से पूछें तो आपको बच्चा-बच्चा भी बता देगा कि इंटरनेट क्या चीज़ होती है। इसी तरह जब क्रिप्टो करेंसी अब नई चीज़ दुनिया में आई है, तो बहुत सारे लोगों को समझ अभी नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और शॉर्ट तरीके से बताऊँगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि ये एक करेंसी है। ऐसे ही जैसे डॉलर, दिनार, रुपीज़ और दुनिया की दूसरी करेंसीज़ होती हैं। हर मुल्क की, हर कंट्री की एक अपनी करेंसी होती है। नॉर्मल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं और वो इसलिए कि ये दोनों ही करेंसीज़ हैं। नॉर्मल करेंसी की तरह आप इस करेंसी को अर्न कर सकते हैं, आप इसको स्पेंड कर सकते हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं, आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक-दूसरे को दे भी सकते हैं और नॉर्मल करेंसी की तरह कोई चोर या डाकू आपसे ये ले भी सकता है, ठीक है? इसके ऊपर मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि क्या चक्कर है और कैसे होता है। नॉर्मल करेंसी में और क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बेसिक फ़र्क ये है कि नॉर्मल करेंसी कॉइन्स और नोट्स की शक्ल में भी होते हैं और डिजिटल भी। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग आजकल हो जाती है और अब आपको उसके लिए नोट या किसी को कॉइन्स नहीं देने पड़ते लेकिन आप डिजिटल तरीके से आप अपने ट्रांसफ़र या पेमेंट कर देते हैं। आपने किसी को पैसे ट्रांसफ़र भी करने हैं तो वो सब कुछ ऑनलाइन अब हो जाता है। तो इस तरह से देखें तो जो नॉर्मल करेंसी है वो भी डिजिटल करेंसी बन चुकी है। लेकिन अ, डिजिटल जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके कोई रियल कॉइन्स या रियल नोट्स होते ही नहीं, ठीक है? ये प्योरली ऑनलाइन करेंसी है या आप उसको डिजिटल करेंसी कह सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मल करेंसी की तरह क्रिप्टो करेंसी भी वही सारे काम करती है, जो कि नॉर्मल करेंसी से किए जा सकते हैं, लेकिन इसका और भी फ़ायदा है जो नॉर्मल नॉर्मल करेंसी का अभी तक जिस वो करना पॉसिबल नहीं है। या तो वो पॉसिबल नहीं है या वो बहुत मुश्किल होता है उससे करना, वो काम लेना। तो इस वजह से जो डिजिटल करेंसी है या ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ कि अगर आपने कहीं पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो एक तो आपको वो प्रोसेस इतना फ़ास्ट नहीं है और अगर है भी कुछ ऑप्शंस हैं जो फ़ास्ट हैं जैसे वेस्टर्न यूनियन वग़ैरह, तो उनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है और उसको कलेक्ट और फिर उन पैसों को आप तक पहुँचने के लिए या तो आपको उनकी ब्रांच पे जाना पड़ता है लोकल ब्रांच के अंदर और वहाँ पर आपको जाके अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है और आपको अपना फ़ोन नंबर देना पड़ता है और कुछ चीज़ इस तरह से करना पड़ता है या आपको अपने बैंक में जाना पड़ता है। ये जो डिजिटल करेंसी है इसमें ऐसा नहीं होता। ये अगर आपको कोई दुनिया में कहीं से भी बैठकर आपको ट्रांसफ़र करता है तो एक तो ये इंस्टेंट होती है, फ़ौरन हो जाती है और दूसरा इसकी फ़ीस बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। नॉर्मल करेंसी के मुकाबले में। और तीसरा ये कि आपको ये घर बैठे मिल जाती है, आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पर आपको उसी वक़्त आपके हाथ में आ जाती है। क्योंकि इसके अंदर मिडल में कोई चीज़, कोई कंपनी, कोई इंसान, कोई सिस्टम नहीं होता बल्कि आप डायरेक्ट लोग एक-दूसरे को ये चीज़ें भेज सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप व्हाट्सऐप के ऊपर एक-दूसरे को अ, तस्वीरें शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, मैसेजेस शेयर करते हैं। वो क्योंकि आपके दोनों के सेंडर और रिसीवर के दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी भी आप एक-दूसरे को दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए किसी को भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अ, आगे चलते हैं, अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तो इसके अलावा इनमें और डिफरेंसेस भी होते हैं। वो ये कि हर कंट्री जो होता है, उसकी बस एक ही मेन करेंसी होती है और उस करेंसी पर टोटल कंट्रोल जो होता है उस कंट्री की गवर्नमेंट का ही होता है या जो उनका जो गवर्नमेंट कंट्रोल बैंक है उनका होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं बल्कि कंपनीज़ या लोगों का होता है। एक और चीज़ जो क्रिप्टो करेंसी से डायरेक्टली पॉसिबल है वो ये कि इसको आप स्टॉक्स या शेयर की तरह यूज़ भी कर सकते हैं।
अगर आपको स्टॉक मार्केट्स या शेयर का कुछ पता है तो आप जानते होंगे कि कंपनीज़ के स्टॉक्स होते हैं जो लोग परचेज़ करते हैं रियल मनी के साथ, अपने पैसे के साथ और फिर उसके बदले में कंपनीज़ उन लोगों को शेयर्स अलॉट करती है, जिस जिन शेयर्स को बाद में बेचकर जब वो बेचना चाहें, उनको बेचकर या तो वो प्रॉफ़िट लेते हैं या लॉस लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी का अपना अपने अंदर ही ये पॉसिबल है कि इसको आप खुद ही अर्न कर सकते हैं, इसको स्पेंड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और इसी को खुद ही को आप इन्वेस्ट करके यही और करेंसी भी कमा सकते हैं, ठीक है? यानी ये फ़र्ज़ करें आपने मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि अगर आपके पास एक करेंसी क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है एबीसी, आप उसको कहीं इन्वेस्ट करके एबीसी ही कमा सकते हैं, ठीक है? शेयर्स में क्या होगा आपको पहले अपने पैसे से देकर शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, फिर जब आप शेयर्स बेचेंगे तो शेयर्स को बेचकर दोबारा आपको अपनी ओरिजिनल करेंसी जो है जिस कंट्री की में होंगे वो, आपको वो करेंसी मिलेगी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में जो करेंसी आपके पास होती है, आप उसी करेंसी को यूज़ करके वही वाली करेंसी और भी कमा सकते हैं या फिर आप उस करेंसी को देकर उसकी जगह कोई भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी जो उस वक़्त अवेलेबल है, उसको आप अर्न कर सकते हैं। जैसे बिटकॉइन जो सबसे पहली डिजिटल करेंसी है, उसको एक ऐसे इंसान ने बनाया है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, ठीक है? लोग उसका नाम लेते हैं कि किसी इंसान है जिसने उसको बनाया है। बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ जो पहली क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं। खैर, ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है भी नहीं कि किसी ने उसको देखा है या नहीं देखा। बात जो मैं आपको बताने लगा था वो ये कि बिटकॉइन किसी कंट्री की क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये लोगों की बनाई हुई करेंसी है और इसको लोग ही चलाते भी हैं। इसको आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी, कुछ आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी उसको बनाने के लिए। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिधर आप बैठ के इसको फ्री भी बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाना इतना मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। असल में उसको चलाना असल काम है और इसी वजह से अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इस वक़्त जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है, वो तकरीबन 21,000 से ज़्यादा अवेलेबल है। और रोज़ थोड़ी बहुत नई क्रिप्टो करेंसीज़ ऐड हो जाती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ रिसेंटली एडेड लिखा हुआ है और मोर पे क्लिक करूँ, तो आप देखें कि ये अभी 2 घंटे पहले, ये भी 2 घंटे पहले, 4 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे, यानी सिर्फ़ आज के दिन में पिछले 1, 2, 3, 4, 5 नई क्रिप्टो करेंसीज़ मार्केट में ऐड हुई हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ ऐड होती रहती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 1 दिन पहले कितनी हुई, 2 दिन पहले कितनी हुई, 3 दिन पहले कितनी हुई, इसी तरह 4 दिन और आगे चलता जाए। तो क्रिप्टो करेंसी जो है कोई कंट्री जो है वो कंट्रोल नहीं करते बल्कि ये आप यूँ कह लें कि कम्युनिटी कंट्रोल लोगों के कंट्रोल में होती है ये करेंसी। हाँ, जो चीज़ है गवर्नमेंट के कंट्रोल में या अब वो कोशिश जो कर रहे हैं वो है लॉ बनाना कि क्या चीज़ क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ करके आप कर सकते हैं और अगर उसको करेंगे तो कैसे करेंगे और क्या चीज़ नहीं कर सकते। इस तरह के लॉज़ तो वो बना रहे हैं लेकिन जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, वो अभी तक लोगों के या कंपनीज़ के कंट्रोल में हैं। हाँ, आगे चलकर हो सकता है गवर्नमेंट भी उसमें उनके हाथ में भी कुछ कंट्रोल आ जाए, लेकिन वो जब आएगा फिर उस वक़्त देखेंगे। अ, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी नॉर्मल करेंसी की तरह ही होती है। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू हर जगह सेम ही रहती है। ठीक है? यानी अगर आपके पास आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो आपकी जो करेंसी की जो वैल्यू है, उस वक़्त वो उस मार्केट के हिसाब से होगी, उस कंट्री में। लेकिन आप वही अपने मुल्क की करेंसी को दूसरे किसी कंट्री में लेके जाएँगे, तो उधर उसकी वैल्यू हो सकता है कुछ और हो। अ, ब हो नहीं सकता बल्कि ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप बिटकॉइन है या कोई और क्रिप्टो करेंसी है, उसको आप दुनिया में कहीं पर भी ले जाएँ, उसकी वही वैल्यू होगी, जो सारी दुनिया में उसकी वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बिटकॉइन है और आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या अमेरिका में हैं, तो उन सब जगह पे इसकी वैल्यू अलग-अलग है, ऐसा नहीं है। उसकी एक ही वैल्यू है हर जगह पर। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, तो उसको आप इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, उसको आप डॉलर से कन्वर्ट करेंगे तो आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी। इसी तरह इंडिया रुपीज़ को आप कन्वर्ट करें एक से दूसरी में या डॉलर को एक से दूसरे में तो आपको हर जगह
उस करेंसी से की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं होता। अ, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अ, इसको आप अपने पास स्पेंड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपसे ये चोरी भी हो सकती है। चोरी हो सकती है का मतलब ये है कि क्योंकि ये करेंसी है तो ज़ाहिर है कि इसको करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लोग इससे चीज़ें खरीदते हैं, जो वो खरीदना चाहते हैं और जिसके पास जितनी ज़्यादा होती है, वो उतना अमीर होता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि उसके पास ये करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो नेचुरली कुदरती तौर पर जो जो क्रिमिनल लोग हैं, वो आपकी ये करेंसी आपसे लेना चाहते हैं। अब वो कैसे लेते हैं, उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, हर क्रिमिनल का अपना तरीका होता है। कोई आपके कंप्यूटर को हैक करता है, कोई आपका मोबाइल आपसे छीन लेगा, कोई आपसे को स्कैम करने की कोशिश करेगा, बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मल करेंसी जिस तरह से चोरी हो जाती है और लोग आपसे डाकू छीन कर ले जाते हैं, इसी तरह से ये करेंसी हालाँकि बेशक ये सिर्फ़ डिजिटल करेंसी है, सिर्फ़ ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी आपने सुना होगा आए दिन कंप्यूटर्स और सिस्टम्स दुनिया के हैक होते रहते हैं और ख़ास तौर पे क्रिप्टो करेंसी में तो हैकिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। इस वजह से आप ये ना समझें कि क्योंकि ये सिर्फ़ ऑनलाइन है, आपकी जेब में नोट या कॉइन्स नहीं है, तो ये आपसे चोरी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल चोरी हो सकती है, बल्कि आजकल तो इसके चोरी होने का ज़्यादा डर होता है, क्योंकि जो हैकर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैकिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पास इसको ना रखें, उसको बचाने के बहुत से तरीके भी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो तरीके नहीं बताऊँगा। ओ वरना तो वो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। सिर्फ़ मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि नॉर्मल करेंसी की तरह ये करेंसी भी आपसे छीनी भी जा सकती है। मुझे इसमें अभी कहने के लिए तो अभी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कह सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको बस इस वीडियो में ये बताना मकसद था कि ये क्रिप्टो करेंसी चीज़ क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक करेंसी ही है, बिल्कुल जैसे दूसरी करेंसीज़ हैं और जो मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी है, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। अभी ये कहाँ से खरीदते हैं, इसको ट्रेड कैसे करते हैं, इसको इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इस करेंसी से लोग पैसा कैसे बनाते हैं, इस करेंसी का कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है, उस सब के लिए अगर मैं एक-एक की डिटेल में जाऊँगा तो ये यकीन करें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया 20,000 से ज़्यादा अवेलेबल क्रिप्टो करेंसीज़ हैं और इनमें से कई करेंसीज़ जो बिल्कुल आप उनसे बचना चाहिए आपको और कुछ करेंसीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर अगेन मैं आपको एक-एक करेंसी की डिटेल में नहीं जा सकता। आप समझते हैं इस बात को कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपको 20,000 करेंसीज़ की डिटेल में जाऊँ, ना आपके पास इतना टाइम है। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसमें मैं बताता हूँ लोगों को कि कैसे क्रिप्टो करेंसी को आप यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं, इसको कैसे आप इन्वेस्ट करके इससे और पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए मैं एक लिंक इस वीडियो के इसी जगह पर आप अपनी मेरी लिंक स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक लिंक अभी आएगा, उस लिंक पे क्लिक करें तो आपको वहाँ से वो स्टार्टर पैक आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या स्टेप्स आपको लेने होंगे, वो मैंने बहुत आसान तरीके से सिंपल स्टेप्स उसमें मैंने आपको बता दिए हैं। इस उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में यहाँ पर आपको अभी नज़र आ गया होगा। इसके साथ ही बस मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको बात समझ में कुछ ना कुछ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन की क्रिप्टो करेंसी का हो गया होगा कि क्या होती है। अगर नेक्स्ट स्टेप आप लेना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप उसका उसको स्टार्ट करने का, तो मेरी दूसरी वीडियो का लिंक जो मैंने अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी रख दिया है और ऊपर लिंक साइड पर भी अभी आपने देख लिया होगा, उसमें आ रहा है। उस पर आप क्लिक करके आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि इसको जितना सिंपल हो सके उसको सिंपल रखूँ और टू द पॉइंट बात भी करूँ। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, जो कोई चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसके लिए लाइक कर दीजिए और अगर आप अभी किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी की समझ नहीं है, तो आप वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि वो भी समझ जाएँ। इसके साथ ही मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।